हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली 2026 की जो है शुरुआत हो चुकी है। तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस चीज़ को या इस टॉपिक को लेके बहुत सारे डेवलपर्स के माइंड में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि एक्चुअली में ये इंटरनली कैसे काम करता है, ठीक है? तो टॉपिक का नाम जो है वो है मैप्स, ठीक है? हम मैप्स के बारे में सीखेंगे कि इंटरनली कैसे स्ट्रक्चर्ड होते हैं एंड इनमें जो वैल्यूज़ है वो कैसे-कैसे स्टोर्ड होती हैं। इसी के साथ हम इसके रिलेटेड जो इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी कवर करेंगे। उम्मीद यही की जाएगी कि इसके बाद आपका मैप्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन है कोई भी क्वेश्चन है जो, वो नहीं रहेगा, ठीक है? अगर फिर भी है कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अब रही बात दूसरी, जो इस वीडियो का एंडिंग में या आप कह सकते हो सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो हो सकता है, वो ये है लाइव सेशन के अंदर एक हॉट क्वेश्चन बना था हमारा। वो था कि गो रूटीन्स को हम रियल लाइफ कौन मतलब रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स में कैसे कवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं उस चीज़ का आंसर भी देने वाला हूँ विद मल्टीपल एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है? तो वीडियो के अंदर ध्यान से बने रहें ताकि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएँ, ठीक है? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा कोई ऐसा कोई कोड, हार्ड कोड लिख के नहीं दिखाऊँगा कि भी हम किसी एग्ज़ाम्पल्स के साथ चल रहे हैं या मल्टीपल मैप्स और या कोई लॉजिक लिख-लिख के देख रहे हैं। बट हमें क्या समझना है कि मैप जो है, वो कैसे काम करेगा। लाइक मैप हमने समझना है कि कैसे काम करेगा, ठीक है? तो ये होता है कुछ मैप हमारा दिखने में इंटरफ़ेस, ठीक है? तो आप इसको मैप को ऐसे कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है हमारा की होता है, इसको हम क्या बोलेंगे की, ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे की एंड जो इंटरफ़ेस है वो क्या होता है हमारा वैल्यू। अब हमें पता है कि जो की है, ठीक है? इसके अंदर हमारी स्ट्रिंग टाइप की जाएगी। लाइक अगर मैं यहाँ पे किसी का नाम लिख दूँ, तो वो यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे इंटरफ़ेसेस हमें पता है कि कोई भी टाइप का जो वैल्यू है, वो ये ले सकता है, ठीक है? तो यहाँ तक हमारा डाउट जो मेन वर्किंग है इसकी, वो क्लियर है। अब ये स्टैक एंड हीप का क्या चक्कर होता है, ठीक है? तो जो स्टैक होता है, जो बेसिकली जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं, तो ये पहले जो जाता है, वो जाता है स्टैक के अंदर, ठीक है? जो इनिशियलाइज़ेशन होती है इसकी मैप की, तो वो जाता है स्टैक के अंदर। अब आप बोल सकते हो कि स्टैक के अंदर क्या है कि हमें एक मेमोरी मिल गई, अब वही है, ना तो वो एक्सटेंड हो सके, ना वो क्या हो सके श्रिंक हो सके, ठीक है? तो उसके अंदर ये क्या डिफाइन करता है, अब वो लिख लेते हैं। अब जब ये स्टैक के अंदर चला गया, ठीक है? पहली बात स्टैक के अंदर चला गया, स्टैक के अंदर क्या इसको मिलेगा? तो पहला पॉइंटर जो है, वो इसको मिलेगा, एक मेमोरी मिलेगी, ठीक है? उस मेमोरी के अंदर क्या कुछ होगा, एक आप बोल सकते हो एक हेडर होगा या आप बोल सकते हो बकेट होगा, ठीक है? जिसके अंदर हमारा जो की है एंड वैल्यू है, जो वो स्टोर रहेगा, ठीक है? इसको हम बोल सकते हैं हेडर या बकेट, ठीक है? अब उसके बाद जो होगा, वो रहेगा इसका लेंथ, ठीक है? एंड तीसरा जो रहेगा उसका वो रहेगा, वो है हैश, ठीक है? तो है एक हैश इन्फॉर्मेशन होता है, जो कि इसके अंदर स्टोर्ड रहता है। इसको हम लिख देते हैं हैश। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमारी स्टैक के अंदर स्टोर होती हैं। अब ये बकेट जो है वो एक रिप्रेज़ेंट करता है हमारे एक पॉइंटर को, ठीक है? जिसके अंदर हमारी एक्चुअल जो कीज़ एंड वैल्यूज़ होती हैं, वो स्टोर्ड रहती हैं। इस जो ये कीज़ एंड वैल्यूज़ होती हैं, ये स्टोर्ड रहती हैं हमारी हीप के अंदर, ठीक है? जो कि एक डायनामिक मेमोरी होती है, जिसको हम बढ़ा भी सकते हैं एंड कम भी कर सकते हैं। तो अगर मैं गोलैंग की बात करूँ, अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चन्स होंगे कि जब हम किसी मैप को ऐसे करके डिक्लेयर करते हैं लाइक मैप, स्ट्रिंग एंड इंटरफ़ेस, ठीक है? तो अब अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यू डालने की कोशिश करें लाइक मैप हो गया एंड इसके अंदर वैल्यू डाल दिया मैंने नेम इक्वल टू जैसे मैंने कर लिया अलाइन, ठीक है? तो जैसे ये मैंने एक चीज़ कर दी, अब ये वैलिड तो है, बट अगर मैं कोड रन करने जाऊँगा, एम को प्रिंट करने जाऊँगा, तो वो मेरे को बोलेगा निल मेमोरी एड्रेस, ठीक है?
ये मेरे को एरर दे देगा। कंपाइल हो जाएगा बट रन नहीं होगा, ठीक है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल को ऑलरेडी असाइन कर दिया है एक निल मैप, ठीक है? वो खाली है मैप, वो कहीं इनिशियलाइज़ नहीं है। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि जब भी हम मैप को ऐसे डिक्लेयर करते हैं, तो हमने क्या डिक्लेयर किया है, एक निल मैप डिक्लेयर किया है जो कि एम्प्टी है, जिसके अंदर कोई वैल्यू जो है वो नहीं जा सकती। उसके पास क्या है, कोई मेमोरी नहीं है, ठीक है? तो इ इसको जो है डिक्लेरेशन के अंदर वैल्यू साइन जो है वो नहीं कर सकते। तो ये क्या है, रॉन्ग मेथड है, ठीक है? इसको यहाँ पे ना लिख के हम यहाँ पे लिख देते हैं रॉन्ग मेथड टू असाइन वैल्यूज़, ठीक है जी? ये हो गया। अब चलते हैं जो सबसे राइट मेथड है। अब हमने एक चीज़ और सीखी है, सेम चीज़ यूज़ करेंगे उम, जैसे ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? अब हमने क्या किया, मेक लगा दिया, है सेम ही सारा कुछ, बट मेक लगा दिया। अब अगर हम यहाँ पे कुछ असाइन करेंगे इसको लाइक दिस, तो ये वर्किंग होगा। तो ये क्या होगा, वर्किंग होगा। अब क्यों होगा? अगर हम देखें तो मेक क्या करता है, इनिशियलाइज़ करता है मेमोरी को, तो यहाँ पे हमने अगर आप इन दोनों को प्रिंट करोगे लाइक यहाँ पे अगर आप इसको fmd.println कर दोगे, ठीक है? यहाँ पे भी एम लिख देता हूँ मैं और उसके बाद यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, एम लिख देता हूँ। तो अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा निल, अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा मैप, ऐसे, कुछ ऐसे लिखा आएगा, ठीक है? अब इन दोनों का मतलब क्या है? तो यहाँ पे जो जैसे मैंने आपको लॉजिकल बताया कि ये क्या किया आपने डिक्लेयर निल मैप। अब यहाँ पे आपने मेमोरी इनिशियलाइज़ कर दी, तो वो क्या है एक एम्प्टी मैप है और जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, मेमोरी जो है ओह सॉरी वैल्यूज़ जो है वो असाइन कर सकते हो। अब इसको स्टैक और हीप के तरीके से समझते हैं। अब जब मैंने मेक लगा के इसको वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो एम के अंदर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, उसका लेंथ आ गया, उसका हैश इन्फॉर्मेशन आ गया एंड उसका बकेट आ गया, जो कि अभी क्या है एम्प्टी है, यहाँ तक। यहाँ तक क्या है एम्प्टी है। उसके पास ये तीनों चीज़ें मिली, बट अभी हीप के अंदर कुछ नहीं गया। अब उसका क्या है, अब पहली बार सॉरी जो मेरे को स्टार्टिंग में बताना चाहिए था कि जो मैप होता है, वो क्या होता है, पॉइंटर टाइप का नहीं होता, वो क्या होता है रेफरेंस टाइप का होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ही हमने ये वाली वैल्यू सेंड की, तो ये वाली जो चीज़ है, वो यहाँ पे चली जाएगी। किसके पास चली जाएगी? इनके पास चली जाएगी, ये नेम वाली चीज़, ठीक है? तो ये यहाँ पे चली जाएगी। जितने भी आप नेम डिक्लेयर करते जाओगे, तो ये इसको अपेंड करता जाएगा ऐसे-ऐसे-ऐसे। मतलब उसके ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट करता जाएगा। तो इसको अगर आप देसी भाषा में अगर मैं बात करूँ, तो इसको आप एज़ ए बकेट ट्रीट कर सकते हो, एज़ ए कंटेनर ट्रीट कर सकते हो, जिसके अंदर क्या है आप चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है? बट एट द एंड जो है वो एक स्पेसिफिक स्पेस को जो है वो कवर करेगा, ठीक है? एंड उसको एम्प्टी जो है वो आपको ही करना पड़ेगा। मतलब कि अब अगर आप देखोगे तो डिलीट एक फंक्शन है, ठीक है? करंट वर्ज़न की बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी गोलैंग का लेटेस्ट स्टेबल वर्ज़न है, ठीक है? तो डिलीट एक मेथड है जिसको आप यूज़ कर सकते हो किसी भी मैप के अंदर कोई वैल्यू को डिलीट करने के लिए, ठीक है? तो वो क्या होता है, हमने मेमोरी को जो है वो फ्री करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब ये कुछ आप बोल सकते हो अ अ, ये कुछ मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप जो है मेमोरी लीकेज को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है? आप उसको टेस्ट कर सकते हो बाय यूज़िंग गोलैंग का प्रोफाइलिंग टूल, ठीक है? तो वो आपके मेमोरी लीकेज को ट्रेस करेगा, आपको एक पूरा अच्छे से जो है एक रिपोर्ट बना के देगा कि आपकी जो मेमोरी लीकेज है वो इस जगह पे है, तो आप उसको जाके सही कर सकते हो। तो मतलब अगर आप मैप यूज़ कर रहे हो अच्छा खासा अपने कोड के अंदर तो आप उसको डिलीट के ज़रिए जो है उसका मेमोरी यूटिलाइज़ेशन जो है वो कम कर सकते हो, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो ये स्टैक, हीप एंड कैसे ये काम करता है, ठीक है? कैसे इसका निल वैल्यू हुआ, कैसे इसका मैप वैल्यू हुआ, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं, वो कैसे स्टोर्ड हो रहती हैं, ठीक है? अब बात कर लेते हैं
अब देखो गोलैंग के अंदर हम मैप के ऊपर लूप कर सकते हैं, तभी तो हमने यहाँ पे क्या लिखा लेंथ, मतलब जो उसका साइज़ होता है वो यहाँ पे कर सकते हैं हम। तो अगर मैं इसको करूँगा लेंथ एम, तो यहाँ पे जो भी लेंथ हो गया उस मैप का, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? अब इसको आप फॉर लूप के ज़रिए भी कर सकते हो, फॉर यहाँ पे की वैल्यू एंड रेंज के ज़रिए आप उसकी जो भी कीज़ एंड वैल्यूज़ हैं, उसको प्रिंट कर सकते हो। अब कुछ वैलिड एंड इनवैलिड मेथड होते हैं मैप के जो कीज़ होते हैं, उनमें कुछ चीज़ें ही अलाउ की जाती हैं। लाइक जिनको हम लाइक जो रेफ़रेंस टाइप के नहीं होते, ठीक है? जैसे कि अभी मैं बात करूँ, कई लोगों का मिथ है या कई लोगों ने बना रखा है इस चीज़ को मिथ, ठीक है? अभी मैं बहुत शॉर्ट चल रहा हूँ, लाइक मैंने फुल कोड नहीं लिखा वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ स्टार इंट, ठीक है? स्ट्रिंग समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो यहाँ पे ये वैलिड है, ये मैप जो है वो वैलिड है। कई लोग बोलते हैं कि आप कीज़ को जो है अ पॉइंटर्स में नहीं डिक्लेयर कर सकते, ये वैलिड है भाई। क्यों? क्योंकि हम इंटीजर की जो वैल्यू है, मतलब मान लो कोई इंटीजर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया वेर अ, लाइक आई इक्वल टू स्टार है। तो अगर मेरे को आई की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैं एफएमटी के अंदर लिखूँगा, ठीक है? एफएमटी के अंदर लिखूँगा स्टार, ताकि मेरे को उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है, वो मिल जाए, ठीक है? अब सेम इसी जगह है कि यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया i इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है? 1 के अंदर जो भी मेरा स्ट्रिंग होगा वो स्टोर होगा। तो ये वैलिड है एंड ये रनेबल है, मतलब ये रन भी होगा कोड। अब बात कर लेते हैं जो रेफरेंस टाइप के हैं, लाइक मैप मैंने डिक्लेयर किया, कीज़ के अंदर मैंने क्या डाल दिया, ऐसे डाल दिया, तो ये वैलिड नहीं है। ये क्या है? ये वैलिड नहीं है। ये इसको हम क्या करते हैं इनवैलिड। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि देखो भाई जब हम इस फॉर लूप को चलाएँगे, ठीक है? तो ये रेफरेंस टाइप का तो पहले ही हो गया, ठीक है? तो ये यहीं पे एरर दे देगा हमें, कि हाँ भी वो क्या है एक एरर है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं इसके अंदर हम मैप भी नहीं इनिशियलाइज़ कर सकते एज़ अ की, ठीक है? हम क्या नहीं कर सकते मैप ऐसे इंट, स्ट्रिंग और ऐसे करके स्ट्रिंग, तो ये भी क्या है एक इनवैलिड है, ठीक है? तो अब क्या कर सकते हैं, अगर मैप चाहिए ही आपको, तो आप ऐसे कर सकते हो लाइक इंटीजर और मैप स्ट्रिंग, कुछ ऐसे टाइप के आप चीज़ें जो है, वो डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से जो है, वो मैप जो है वो यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें हैं, हम रिपीट कर लेते हैं एक बारी। जो कीज़ हैं मैप की, ठीक है? मैप कीज़ कर लेते हैं, मैप कीज़ ऑलवेज़ वैल्यू एक्सेस, नॉट नॉट रेफरेंस एक्सेस, ठीक है? तो मैप की जो कीज़ होती हैं, वो क्या होती हैं वैल्यू एक्सेस्ड होती हैं, नॉट रेफरेंस। तो ये कुछ वैलिड और इनवैलिड फॉर्मेट थे मैप्स के, जो कि हर डेवलपर को पता होना चाहिए, क्योंकि अ, जब भी हम कोड करते हैं, जब भी हम ऑब्जेक्ट्स का डील करते हैं, तो हम मैप जो है, वो यूज़ करते हैं। जब भी किसी जेसन को डिकोड करना होता है, ठीक है? तब हम ये मैप का जो इस्तेमाल है, वो बहुत ही लार्ज स्केल पे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को निल मैप, एम्प्टी मैप, स्टैक हीप का जो भी चक्कर है, ठीक है? वो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, मेमोरी कैसे फ्री करते हैं, लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे लूप में इसको रन करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया, अगर आपको यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ के अंदर कुछ मतलब मैं आपको कुछ वैल्यूज़ दे पाया हूँ, ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है? एक्चुअली में मेरे को फ़ीवर है, तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा-सा मेरी आवाज़ में आपको फंबल मिले और आवाज़ आपकी तरफ सही ना पहुँच पा रही हो। तो ये था मैप के लिए सब सब कुछ, ठीक है?
अगर मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद आपका कोई डाउट रह गया होगा। हाँ, इसमें एक आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा आप बोल सकते हो एक टेस्ट है क्या कि आप इन सभी चीज़ों को ट्राई करो अच्छे से, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है? जैसे-जैसे आप ट्राई करोगे, तो आपको मज़ा आएगा एंड आप अच्छे से सीख पाओगे ये मैप को। हार्डली 15 मिनट लगेंगे इस चीज़ को समझने में, रन करके चेक करने में, ठीक है? तो आप लोगों के लिए ये टास्क है एंड बताना है आपने कि ये आपको सही लगा कि नहीं लगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन था लाइव का, वो था कि गो रूटीन्स जो हैं, ठीक है? गो रूटीन्स जो हैं लाइव एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे कुछ लाइव एग्ज़ाम्पल्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सिर्फ़ एक्सप्लेन करूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखें, ठीक है? मैं आपको वेज़ बता दूँगा कि आप कैसे कर सकते हो उस चीज़ को। तो सबसे पहली एग्ज़ाम्पल जो है, वो है आपकी रेस्टोरेंट की, ठीक है? रेस्टोरेंट की क्या एग्ज़ाम्पल हो सकती है कि लाइक आप सोचो कि आपका एक रेस्टोरेंट है एंड उसके अंदर आप पिज़्ज़ा भी बनाते हो, आप बर्गर भी बनाते हो एंड अदर डिशेज़ एज़ वेल आप जो है वो प्रिपेयर करके कस्टमर को सर्व करते हो। अब मान लो कि आपके पास 10 कस्टमर एक साथ आ गए, ठीक है? तो अगर मैं इसको टेक्निकली सोचूँ, एपीआई हमारी एक है प्रिपेयर डिश की, ठीक है? अब वो डिश जो है वो डिफरेंट-डिफरेंट हो सकती है। तो हमने क्या किया एक वर्कर पूल बनाया अ उसका गोरुटीन का आपने सपोज़ आपने 10 मेंबर्स का स्टाफ जो है वो डिक्लेयर कर लिया है या खरीद लिया है जो आपके पास है, ठीक है? अब आपने क्या किया आपके पास 10 कस्टमर आ गए तो मतलब 10 अलग-अलग ऑर्डर आ चुके हैं आपके पास। तो आपका वर्कर पूल जो है वो फुल हो जाएगा एंड अलग-अलग जो वर्कर है, वो अलग-अलग डिश को जो है वो असाइन हो जाएगा। अब पिज़्ज़ा को कुक करने में मेबी 15 मिनट लग सकते हैं, बर्गर को हो सकता है मेबी 8 मिनट ही लगें, ठीक है? अदर डिशेज़ को मेबी 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, घंटा इतना टाइम भी लग सकता है, ठीक है? जो नॉन वेजिटेरियन पर्सन है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल थी, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल थी। अब दूसरी एग्ज़ाम्पल क्या है लाइक आप आपके पास क्या है एक वेब सर्वर है अब उसपे पैरेलल रिक्वेस्ट आ रही हैं आपके पैरेलल, कंकरेंट मतलब हर बंदा जो है आपके वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है? तो वहाँ पे भी क्या है आप उसको अ, उस रिसोर्स का एक्सेस देने के लिए, ठीक है? मान लो आपका वेब सर्वर जो है तो एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं स्ट्राइप की, ठीक है? अब मैंने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे स्ट्राइप को इंटीग्रेट कर लिया। अब मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे 1000 यूज़र जो है, वो एक साथ पेमेंट करना चाह रहा है, ठीक है? तो अभी स्ट्राइप उसको कैसे हैंडल आउट करेगा? तो स्ट्राइप ने क्या किया कि प्रोसेस पेमेंट ठीक है, एक जैसे मान लो उनका एक फंक्शन है, ठीक है? एंड उन्होंने क्या किया वहाँ पे गो रूटीन का पूल बना दिया। अब उन्होंने एक वैलिड नंबर आप या कह सकते हो, एक नंबर असाइन कर लिया कि हाँ, भी इतने पेमेंट हम एक साथ प्रोसेस कर लेंगे। लाइक सपोज़ 10,000 कर लिया 5,000 ठीक है? तो अगर 10,000 यूज़र भी आया मेरे पास तो वो 1000 के 1000 यूज़र्स को एक साथ पेमेंट जो है उनकी अच्छे तरीके से विद कंसिस्टेंसी जो है वो उसको कर सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से जो है हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ कि एक ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट हो गया, उसमें पेमेंट का हो गया, ठीक है? उसमें हो सकता है कि इन्वेंटरी भी साथ-साथ में ऐड ऑन हो रही हो। मान लो आप एक प्रोडक्ट को लुक इनटू कर रहे हो, ठीक है? उसमें क्या है कि प्रोडक्ट अभी अवेलेबल नहीं है, बट जैसे ही आपने रिफ्रेश किया तो प्रोडक्ट अवेलेबल भी हो गया, आपने कार्ट में ऐड भी कर लिया साथों-साथ, ठीक है? जहाँ ऐसे भी हो सकता है कि आपको दिख रहा है प्रोडक्ट का एक मतलब एक प्रोडक्ट रह चुका है, जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करने लगे, तो पीछे से एक वर्कर ने आके उस कार्ट को कोई और कस्टमर खरीद के चला गया, ठीक है? तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब और कहाँ यूज़ कर सकते हो? फाइल अपलोडिंग में। वायरस स्कैनिंग में, ठीक है, थंबनेल जनरेटर के अंदर। अब फ़ाइल अपलोडिंग के दौरान मान लो यहाँ पे 5 बंदों ने फ़ाइल अपलोड किया। अब आप चाहते हो कि वो 5 सॉरी आप चाहते हो कि वो 5 के 5 जो हैं
फाइल्स वायरस स्कैन्ड हों, अपलोड हो जाएँ, ठीक है? तो वहाँ पे आपने अलग-अलग फ़ंक्शन बना दिया, सेव होने का, वायरस का स्कैन वायरस का एंड उसका जनरेट थंबनेल का, ठीक है? तो अब उसमें क्या हो सकता है कि भी पहला वर्कर जो है, वो फ़ाइल सेव करता हो, सिर्फ़ फ़ाइल सेव करता हो। दूसरा स्कैन करता हो वायरस को, ठीक है? स्कैन करने के बाद वो सेव करे। तीसरा जो है एंड रिज़ल्ट भी वहाँ भी वो आपको थंबनेल जनरेट करके दे दे। ठीक है? तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है? अब बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर भी आप गोरूटीन यूज़ कर सकते हो। बट अभी के अगर मैं बात करूँ तो वो मोस्टली जावा के ऊपर है, बट आने वाले फ्यूचर के अंदर नहीं रहेंगी, ठीक है? आने वाले फ्यूचर के अंदर वो लेटेस्ट लैंग्वेजेज़ के ऊपर शिफ्ट होंगी, बट अभी क्या है कि वो मैच्योरिटी लेवल जो है, जो जो कि जावा ने अचीव किया हुआ है, वो अभी किसी लेटेस्ट लैंग्वेज का नहीं है, क्योंकि सबका 10 साल या 5 साल, 15 साल ऐसा ही एक्सपीरियंस है। बट जो जावा का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? तो बैंकिंग सिस्टम भी आने वाले टाइम के अंदर इसमें हो जाएगा। लाइव स्टॉक का प्राइस जो है वह आप इसमें इसमें आप गो रूटीन जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो जैसा कि मैंने लाइव के अंदर भी बताया था कि बैकग्राउंड जॉब्स के अंदर भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लाइक ईमेल भेजना, एसएमएस भेजना या कोई पुश नोटिफ़िकेशन भेजना। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स थे जिसमें आप जो है गो रूटीन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो ये कुछ रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स थी गो रूटीन्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है? जो कि आप रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लोगों के लिए है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। अगर आपको वहाँ नहीं पूछना है, तो मंथली हम एक लाइव करते हैं, ठीक है? वो टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मंथली चाहते हो कि बाई वीकली चाहते हो कि वीक के अंदर 1 चाहते हो, ठीक है? तो आप वहाँ पे भी आके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय श्री राम।